सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आज डाल्टनगंज सदर अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी, जिसे लेकर मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। दरअसल 2 दिन पहले पथरा गांव की रहने वाली विवाहिता अंजलि देवी की डिलीवरी कराने को लेकर घर वालों ने डाल्टनगंज सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां विवाहिता ने नॉर्मल रूप से एक बच्चे को जन्म दी, परंतु चिकित्सक की लापरवाही से अंजलि देवी के पेट में 9 टाके लगा दिए। जब बच्चा स्वस्थ पैदा होने पर घर के लोग खुशी मना रहे थे, तो ही पीड़ित महिला दर्द से करा रही थी, परंतु इसकी भनक तक घर वालों को नहीं लगी। जब घर वालों को बुलाकर चिकित्सक व लेबर वार्ड की नर्स महिलाओं ने घर ले जाने को बातें कही, तो घर वाले महिला को तड़पते देख इसकी सूचना चिकित्सक को दिया। चिकित्सक ने पहले घर वालों को खून चढ़ाने की बातें कही। जब महिला की हालत बेहद खराब होने लगी, तो चिकित्सक ने आनन फानन में उसे रेफर रांची कर दिया, परंतु रांची जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक के पति की बात माने तो चिकित्सक की घोर लापरवाही सामने आई है। वह लेबर रूम में कार्यरत तमाम नर्स व कर्मी हर समय हर कार्यों के लिए पैसे मांगा करते हैं, वह नहीं देने पर काम में कोताही बरतते हैं। मृतक की पति ने आगे कहा कि उन्हें किसी बात की भनक नहीं थी कि बच्चा जब नॉर्मल पैदा हुआ तो उनकी पत्नी की हालत गंभीर है, और ये बातें चिकित्सक ने भी छुपाया। वहीं मौके पर पहुंचे निवर्तमान जीप सदस्य संटू चौरसिया ने अस्पताल की विधि व्यवस्था पर कई सवाल उठा दिए। कहा अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। कहा उनके सामने मरीज तड़प तड़प कर मरता रहा, जिसकी सूचना सिविल सर्जन सहित कर्मियों को व चिकित्सक को दिया गया, परंतु किसी ने उस पीड़ित व्यक्ति की सुध नहीं ली और अंतोगत्वा वह व्यक्ति मर गया। यह हाल है डाल्टनगंज सदर अस्पताल का। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दिलीप सिंह ने तमाम कर्मियों को, यानी उस कार्य में लेबर रूम में लगे तमाम कर्मियों को फिलहाल हटा दिया है। वह जांच करने की बातें कही। साथ ही कहा कि उस वक्त जितने भी कर्मी कार्यरत थे उनको सस्पेंड करते हुए उनके ऊपर प्रपत्र का गठित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। दौरान रिश्वतखोरी भी चल रहा है। हाँ, पैसा भी लिया गया। यहाँ पर इलाज के दौरान रिश्वतखोरी भी लिया जा रहा है, जबकि आप वेतन भोगी आप आदमी, ऐसा क्यों? पैसा 2000 रुपया लिया। अगर कोई भी मरीज या कोई परिजन, कोई भी उसका स्थिति परिस्थिति कोई भी लाचार है, गरीब एरिया है, उससे पैसा आप क्यों मांगते हैं? अरे खुशी से मान लड़का हुआ, लड़की को खुशी दे दिया तो अलग बात है, दबाव से आप उसे दबाव के साथ पैसा मांगते हैं क्यों? क्या हुआ, जब हम लोग आए इसके बाद परसेंट को सुता दिया गया। उसके बाद क्या किया, हम तो अंदर में नहीं गए। उसके बाद जब डिलीवरी हुआ तो उसके बाद पैसा मांग रहे हैं 2000 रुपया। तो उसके बाद हम 1500 1000 रुपया दिए, तो फिर बोलने लगे कि 1500 से कम नहीं लेंगे। तो लास्ट में हम 1250 रुपये दिए। 1250 दिए हुआ दिए, प्लस 2 गाय था उसमें हम पैसा दिए। फिर लिफ्ट पर चढ़ा के 2 नर्सिंग हमको ले गए, हुआ पैसा ले लिए। क्या बोल के पैसा मांगे? बोले कि खुशी के नाम पर पैसा दो। हम कहे कि क्या खुशी का सही रहेगा तब है ना मेरा परिवार। तो फिर हम दे दिए, जब खुशी के नाम पर हम दे दिए। तो फिर एक बैग कैसे होगा? तो एक बैग फिर हुआ कि यहाँ से छुट्टी का कागज बन गया। छुट्टी कागज बना था, तुमको पता है कागज बन गया है? बिना तुमको पता है? हाँ, हमको नहीं कोई पता है। छुट्टी कागज मिला। उसके बाद गाड़ी उड़ी के फॉर्म भी लिए। गाड़ी का फॉर्म लिए तो मैंने वहीं से बोला कि गाड़ी का फॉर्म ले लीजिए, तो हम गाड़ी का फॉर्म ले लिए। उसके बाद जब लेडीज़ के उठाने लगे तो बेड से नीचे किए तो पूरा गश्ती मारने लगा, आँख मुँह पूरा मुड़ाने लगा। तब फिर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो वहाँ बोले कि देखिए ना, सब मैंने छटपटा रही थी। तो छटपटा रही थी तो बोले कि छटपटा रही है, देखिए उसको। सब वहाँ से फिर आए तो हम बोले कि खून चढ़ाना है तो खून चढ़ाइए ना, तो पानी चढ़ाना तो पानी चढ़ाइए, बोलिए जो व्यवस्था है वो हम करवाएंगे।
तब लास्ट में फिर बोलने लगे कि हाँ खून की जरूरत पड़ेगा। जब हम बोले तब फिर हम खून के कैसे करके व्यवस्था करवाए। उसके बाद खून वहाँ कुछ भर चढ़ा, उसके बाद यहाँ तुरंत गाड़ी लगवा दिए रेफ़र करने के लिए गाड़ी लगवा दिए। और जब बॉडी के फिर यहाँ जब हम ले आए, उसके बाद गाड़ी में चढ़ा के अब खून चढ़ रहा है ना, पानी चढ़ रहा है ना, ऑक्सीजन लगल है। आधा घंटा तक हम तबाह हो गए। फिर उधर गए, डॉक्टर लोग के खोज रहे हैं, फिर भी नहीं है। फिर लास्ट में ड्राइवरे जाके लाए हैं, तब जाके लगाए हैं। कहाँ डेथ कहाँ हुआ? डेट हो गया, मतलब लाते हैं पार करके। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विनोद वर है। और वाइफ का क्या नाम है? अंजलि देवी। कहाँ की? हम मनिका के हैं। मनिका? बराइटोला मनिका। बराइटोला मतलब चैनपुर ना? नहीं, हाँ, मनिका लाते हैं। कल अंजलि देवी नाम के एक पेशेंट देख रहे हैं आप, यहाँ भर्ती हुई थी। ऊपर लेबर वार्ड में गई, डिलीवरी का मामला है। और इसके साथ मानवता व्यवहार नहीं किया गया। पहला नंबर, बिना अल्ट्रासाउंड देखे, बिना इसका ब्लड रिपोर्ट चेक किए हुए इसको नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया। नॉर्मल डिलीवरी में 2 से 3 टका लगता है, लेकिन यहाँ का नर्स जो 3 से लेकर 14 साल तक एक ही पद पे ऊपर आसीन है लेबर वार्ड में, उस सब का मनमाना ढंग होता है। वो क्या की कि नीचे चीरा लगा दी, डिलीवरी तो करा दी, नीचे नॉर्मल डिलीवरी कराई, लेकिन चीरा इतना लग गया कि पैखाना के रास्ता तक वो जाके हो गया, तकरीबन 9 टका लगा। इसके बाद शायद बचदानी कट गया लापरवाही के कारण। बचदानी जब कट गया तो ब्लड का रिसाव होने लगा, और ब्लड जब रिसाव हुआ, जिसके कारण पेशेंट का स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। जब उनके पेरेंट्स लोग उससे बोल रहे हैं, नर्स से, चाहे जो डॉक्टर है संबंधित, प्रीति सिंह नाम के डॉक्टर हैं, उससे जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, ब्लड चलवे करता है। एक तो बात भी लापरवाही। जब और स्थिति खराब होने लगा, जब देखा कि हमसे नहीं संभरेगा, तो बोल रहे हैं कि ब्लड लेके आइए। इन लोग दौड़ा गया, ब्लड भी व्यवस्था कराया वहाँ पे। इसके बाद क्या बोला कि बस एम्बुलेंस व्यवस्था कर दे, लेकर रांची भागिए। और बिना इन लोग दौड़ते रह गए, कम से कम ब्लड चढ़ा दो, कम से कम पानी चढ़ा दो, तब न लेके जाएंगे। लेकिन कोई भी यहाँ का स्टाफ जो है, कोई भी आन को न उसको नस में पानी चढ़ाया, न उसको खून चढ़ाने का प्रयास किया, उसको इसी मरते हुए भटकते हुए छोड़ दिया। आनंद फनन में सब बोला गया कि यहाँ से न सेवा सदन लेके जाना, न तुम्बे गाड़ा लेके जाना, डायरेक्ट रांची जाना। और इसी रांची जाने के क्रम में लड़की वहाँ दम तोड़ दी। किसकी लापरवाही? क्या लगता है? स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की? पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी लापरवाही। आज से 2 दिन पहले मैं रात में आया था एक पेशेंट लेके, वो मेरे आंखों के सामने तड़प के मर गया। मैंने सीएस को भी फ़ोन किया, सुपरिटेंडेंट को भी फ़ोन किया। एक बच्चा मेरे सामने फिर आया, उसके नाक में एक फोम फंसा हुआ था, वो तड़प रहा था, उसके लिए भी मैंने फ़ोन किया। लेकिन इसके बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आता है, उन्हें उसका ट्रीटमेंट होता है। और एक तो मेरे सामने ही, जिस पेशेंट को लेके आया था मैं, एक दिन वो मेरे सामने ही दम तोड़ देता है। ये मैं देख के दूसरा बार जो मेरे साथ घटना हुआ है, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे संवैधानिक तरीका से मांग किए हैं कि जितने भी यहाँ पे स्टाफ लेबर रूम में जो डिलीवरी वार्ड में काम करने वाले नर्स हैं, संबंधित जो अंजलि देवी को देखी है या नहीं देखी है, जो 14 साल 3 साल 4 साल से जो एक ही जगह पे है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करे, सस्पेंड करे। इसके बाद जो भी डॉक्टर हैं, चाहे जो भी उसके नर्स जो देखे हुए, उस पर FIR करे, कानूनी कार्रवाई करे। और इनका वेतन को तत्काल प्रभाव से लागू बंद किया जाए, वेतन बंद किया जाए। ये तमाम बातों को लेकर हम अभी CS और सुपरिटेंडेंट के साथ बैठे हुए थे। एक कमेटी गठित हुई है, आश्वासन भी मिला है, और अभी तत्काल वो चिट्ठी भी निकाल दिए हैं, सबको सस्पेंड भी कर दिए हैं। और दूसरी की बात है कि कमेटी अभी हम लोग पोस्टमार्टम कराने जाएंगे, बाकी परिजन लोग भी, हम लोग भी FIR करेंगे, थाने को हम लोग देंगे, आवेदन देंगे, FIR करेंगे। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जो अगर हमारे हॉस्पिटल में जितने ही मरीज गरीब गुरबा आते हैं, सबके साथ लापरवाही, कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। फ़ोन कीजिए रात में, फ़ोन नहीं उठाएगा। अरे जनप्रतिनिधि पास समस्या आती है तो फ़ोन करवे करेंगे CS को, सुपरिटेंडेंट को, लेकिन कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। यानी पूरी व्यवस्था पर कर सकते हैं कि चौपट पूरा व्यवस्था? पूरी व्यवस्था चौपट है। कहीं बोले अंधेर नगरी चौपट राजा से ही हिसाब है। पूरे राज्य की स्थिति देख रहे हैं, बाकी तो सदर का तो देख ही रहे, पूरे पलामू प्रमंडल का नाक है सदर, लेकिन यहाँ पे स्थिति पूरे चौपट है। 2 दिन में 2 मृत्यु मेरे आँख के सामने हुई है। ड्यूटी आवर में जिस समय उसकी स्थिति खराब हुई, ड्यूटी पर जो भी डॉक्टर हैं उसके अगेंस्ट में प्रपत्र का गठित होगा, और जो स्टाफ हैं उनके विरुद्ध उनको सस्पेंड करते हुए अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा यहाँ से। और भी बातें हुई कि बच्चों के लिए राशि का भी, बच्चे के, हाँ, DC साहब से बात हुई, बोले कि कुछ सुकन्या योजना है, उसके तहत मिलता है, उसके लिए वो एप्लीकेशन दें
और हम जो है सो उसका व्यवस्था करते हैं। और अपने तरफ से भी सिविल सर्जन साहब और सुपरिटेंडेंट साहब जो है बच्चों के लिए 25-25 हज़ार रुपये दोनों देने की बात है। मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना में जो लोग हैं और उस विभाग में जितने लोग हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए अन्यत्र और दूसरे जगह को